बीएयू में पोषक अनाज विषय पर शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला में शामिल हुए उद्योग मंत्री समीर महासेठ। रिपोर्ट शंभू भगत भागलपुर बाव में पोषक अनाज विषय पर शुरू हुए 2 दिवसीय कार्यशाला में राज्य के उद्योग मंत्री समूह कुमार महासेठ ने दीप प्रज्वलन कर विधिवत उद्घाटन किया। साथ ही विश्वविद्यालय के कुलपति एवं कई पदाधिकारी उपस्थित थे। बीएयू सबौर में पोषक अनाज विषय पर किसान, कृषि उद्यमी, स्टार्टअप और निवेशकों के सम्मेलन पर शुरू हुई 2 दिवसीय कार्यशाला का उद्घाटन करने आए मंत्री ने कहा कि निश्चित तौर पर कृषि को उद्योग का दर्जा मिलना चाहिए। कृषि को उद्यमी से का दर्जा मिलने पर बिहार में कृषि और कृषक दोनों का कायाकल्प हो सकता है। राज्य के उद्योग मंत्री समीर कुमार महासेठ ने छात्रों और युवाओं को उद्यम पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत बताई है। साथ ही कहा है कि बिहार में बाढ़ जैसी आपदाओं से हमेशा जूझने के बावजूद उद्यमिता में अग्रणी राज्य बनने की क्षमता है। लंबे समय से की जा रही विशेष राज्य के दर्जे की पूरी हो जाती तो आज बिहार देश के सबसे विकसित राज्यों की श्रेणी में होता। हमारे कुछ एग्रीकल्चर मशीनरीज रिलेटेड है, तो ऐसे डिफरेंट सेक्टर में 7-8 स्टोरीज हम सिलेक्ट किए जो शेयर करेंगे। हमारे केरल से 2 एंटरप्रेन्योर आए हुए हैं जो मिलेट्स में काफी अच्छा काम कर रहे हैं, तो उनका भी जो टेक्नोलॉजी देखा और उनका जो प्रोडक्ट्स हम कल टेस्ट किए, दैट वाज वेरी गुड। सो हम उनका भी स्वागत करते हैं और आप डेफिनेटली उनका इंटरेक्शन सेशन आपके लिए बहुत अच्छा रहेगा। और सेशन 4 में हम लोग ऐसे ही 2 लेक्चर और ऐसे सक्सेस स्टोरीज रखे। फिर हम लोग नेक्स्ट सेशन में एक ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन रखे जिसमें बिहार का एंटरप्रेन्योरल पॉलिसी या मिलेट रिलेटेड पॉलिसी में क्या 2-4 निष्कर्ष हम निकाल सकते हैं जिससे अल्टीमेटली उस रोड मैप से हम काम करेंगे तो बिहार का न्यूट्रिशन सिनेरियो अच्छा होगा। आपको इस स्टेज से जो हमने कहा कि अगर भविष्य में उद्योग जोड़ने की बात होगी तो हम लोग उद्योग से भी निश्चित तौर पर जोड़ेंगे ताकि किसी को लोन लेने में दिक्कत नहीं हो। ये सबसे बड़ा है। और जब मोटे अनाज के बारे में लोग को पता है और मोटे अनाज पर ये चल रहा है और अगला वर्ष होगा मखाना का साल होगा और ये पूरा विश्व जानेगा कि बिहार इससे ज़्यादा तरक्की कितना कर पाएगा, कितने फैक्ट्री खुलेंगे, कितना मखाना का पूरे दुनिया में एक थाली में जाएगा। इस बात की बात आप जब लिखेंगे तब जाकर के पता चलेगा कि मखाना सर ने जो कहा कि यहाँ पे उद्योग लगाने में अभी बहुत कमी रह गई है, पूरे बिहार में 500 करोड़ था स्टार्टअप में। हमारे आने से पहले मुश्किल से 7-8 लोग को मिला था। अभी हम लोग 700 लोगों को आदमी को दे दिए। पहले 1 साल में जमीन मिलता था, अभी 1 सप्ताह में दे रहे हैं। तो अपना काम फास्ट करते हैं ना। 1 साल में मिलता था, 7 दिनों में दे रहे हैं। और जिनमें कमी होगी 7 बरस में देंगे। उद्योग लगाने में बहुत तरह की अड़चनें जो आ रही हैं, एक चीज़ आपने देखी उसमें हमको बढ़ावा देने की जहाँ से केंद्र से कमी आ रही है, यहाँ से क्या दिक्कतें आ रही हैं? आप करिए ना, हम किसी का शिकायत करने वाले आदमी नहीं है। समीर महासेठ हमेशा पॉजिटिव है और इतना कहेंगे कि उन लोगों को जो केंद्र वाले भी अगर है समझते हैं तो हाफ पैंट वाला भी आएगा ना, आप समझ गए, उसको भी उद्योग खुलाने के लिए ताकि रोजी रोजगार परस्त माननीय मुख्यमंत्री जी का सपना है, माननीय तेजस्वी जी का सपना है। वो यहाँ पे हमें उद्योग खुलवाना है। 5 से 10 लेकर 50 लोगों को नौकरी, रोजी रोजगार। उतना आर्थिक मदद कैसे कर पाएगी? क्या नहीं कहती है कि स्टार्टअप को बनाने के लिए अभी आप नहीं देख रहे हैं। वही तो कह रहे हैं कि जब बैंक ने सपोर्ट किया तब हम लोग 48,900 लोगों को 10 लाख की योजना से लाभान्वित किए। अब दूसरा कौन लिख लीजिए, कितना कैलकुलेट करिए। तो ये अपने पैसे से न दिए, अब बैंक भी उनको सपोर्ट करे 5 लाख 10 लाख से, ताकि हर एक आदमी अच्छा बने। अब सेकंड हमने कहा कि जातिगत गणना क्यों हुआ, ये हमने आपको परिभाषित किया कि जातिगत गणना के बारे में जो कन्फ्यूजन क्रिएट कर रहे हैं वैसे लोग, उनको बताना चाहते हैं कि बिना डाटा का कोई काम नहीं होता है। अगर डाटा सही होगा तभी आप अचीव करेंगे। और उस डाटाज में आया कि 97 लाख लोग गरीबी रेखा से नीचे हैं, तो जिनको 6,000 तक का इनकम है उनको गरीब माना गया और उनको लाभ देने के लिए 2 लाख 3 लाख की योजना से हम लोग कृषि उद्योग विभाग जो अगर ये भार जिस ढंग से माननीय मुख्यमंत्री जी और तेजस्वी दे रहे हैं, हम लोग फिर टारगेट बनाएंगे तो वैसे लोग को चीजें करके दिया जाए। लेकिन आप भी बता दें कि क्या स्पेशल इकोनॉमिक जोन SEZ मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या विशेष राज्य दर्जा मिलना चाहिए कि नहीं मिलना चाहिए, क्या नेपाल से जो पानी आ रहा है उसके लिए स्थायी समाधान होना चाहिए कि नहीं।
यही बात है।